हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आपके मेरे एक और वीडियो में, जहाँ मैं बताऊंगा कि भगवत गीता में ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है हमें जानना, और उसे अगर हम पढ़ लेते हैं और उसको अगर हम अपने लाइफ में उतार लेते हैं, आपकी जो है पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसा सागर है, भगवत गीता एक ऐसा सागर है जिसका अगर एक बूंद पानी का भी अगर आप पी लेते हो या फिर आप उसे अपने ग्रहण कर लेते हो या फिर माथे में लगा लेते हो, तो फिर आपका लाइफ जो है 100% तो नहीं बट 70% इतना सुधर जाता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को इसे पढ़ के पता करना होगा कि ये कैसा है। मैं बोलूँगा, आप सुनोगे, कल भूल जाओगे, तो फिर ये चलता रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवत गीता को अपने लाइफ में उतारो एक बार पढ़ के, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ोगे आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगा और आप सोचने लगोगे कि मैं क्या कर रहा था लाइफ में। ठीक है दोस्तों, मैं आज 8 चीज़ें आपको बताऊंगा, 8 पॉइंट्स, ऑलराइट, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भगवत गीता में लिखे हुए हैं। और अगर आप इस पृथ्वी में कहीं पर भी हों, चाहे आप अंटार्कटिका में भी हों, सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ दिस प्लैनेट, या फिर आप अफ्रीका में हो, या फिर थार रेगिस्तान में, या फिर असम में, या फिर कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट में हो आप, वो चीज़ एप्लीकेबल आपको हर जगह पे रहती है। आप कहीं भी रहो, वो एप्लीकेबल हर जगह रहती है। जैसे कि बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगी, चाहे वो अमेरिका में हो, अंटार्कटिका में हो, या फिर इंडिया में हो, या फिर जापान में हो, कहीं भी हो, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक उसी तरह भगवत गीता को भी अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो तो आप कहीं भी हो, वो आपके लाइफ में एप्लीकेबल अवश्य बनती है। तो वो 8 पॉइंट्स कौन से हैं जो भगवत गीता में दी हुई है और आपको अपने लाइफ में जब आप पढ़ लेते हो तो उसे उतारते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखो, शुरू से लेकर आखिर तक देखो, और इस वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसको, चैनल को और वीडियो को। ऑलराइट, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो गया वो अच्छे के लिए हो गया, और जो होने वाला है वो अच्छे के लिए होने वाला है। आप एक बार नोटिस करो, लाइफ में आप दुखी अगर थे तो क्या अब आप दुखी हो? अगर पास्ट टेंस में आज से कुछ साल पहले अगर आप दुखी थे किसी चीज़ के लिए, क्या आप अभी भी दुखी हो? अगर अभी आप दुखी नहीं हो और आप खुश हो, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ बात लग चुका है आप पे। और अभी भी अगर आप दुखी हो तो आने वाले कुछ सालों बाद अवश्य आपके वहाँ खुशी आएगी। ठीक है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होती है। मतलब वो रहती तो है बट कुछ टाइम के लिए, फिर वो चली जाती है। इसीलिए अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, और अच्छा अगर हो रहा है, वो गलत अगर आप चाहते हो कि ना हो, तो फिर आपको अच्छा अच्छा डीड्स करने होंगे, कर्म करने होंगे। कर्म अच्छा करोगे तो फल भी उसका अच्छा ही मिलेगा। इन सब के बारे में मैं आगे के पॉइंट्स में भी बात करने वाला हूँ। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो है कि आप खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे आप। अब याद करो, जब आप रोए थे फर्स्ट, जब, वैसे आपको याद नहीं होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट मतलब हॉस्पिटल में रोए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो कुछ ले आए थे आप साथ में? आपके पास क्या बनी बनाई मतलब गाड़ी थी, बनी बना महल था, कैसल था, घर था, बड़ा बंगला था, गाड़ी था आपके पास? कुछ भी था जब आप रो के मतलब नर्स को देखा था आपने उस हॉस्पिटल में? नहीं था। अगर अभी भी अगर आपके पास है, तो जब आप डेथ बेड में रहोगे, अपने अपने जो मरणासन में रहोगे, अब आप जस्ट प्राण छोड़ने वाले हो अपने, खुदा ना करे बहुत जल्दी आए आपके, आपका उम्र बहुत लंबी हो, बट जब आपके जो मरने का वक्त रहेगा, अब आप कुछ टाइम बाद, कुछ क्षणों बाद प्राण त्यागोगे, क्या उस वक्त भी आप हर चीज़ को पकड़ के ले जाओगे अपने साथ? उस वक्त आप ले नहीं जाओगे, और ये ट्रूथ है। लोग आजकल के सोसाइटी में कहते हैं कि मेरे पास इतना बहुत कुछ है, मैं ये इसका स्वामित्व हूँ, मेरे पास इतना बंगला है, इतना गाड़ी है वगैरह है। आई एम सॉरी माई फ्रेंड, तुम उसे ले नहीं जा रहे हो, तुमको इसे यहाँ पे छोड़ के ही जाना होगा। हाँ, वो भगवान कुछ तुम्हें प्लेजर्स दे रहे हैं, मोमेंटरी प्लेजर्स। तुम 40 साल 50 साल अपने एंजॉय करो उन चीज़ों के साथ, बुढ़ापा आने तक तुम अपने बच्चों नाती के साथ खेलो कूदो, अच्छा लैविश रिटायरमेंट के बाद घर वगैरह होगा, बट तुम उसे लेके नहीं जाओगे। सो इस चीज़ पे स्वामित्व या फिर अधिकार जताना बंद कर दो जो तुम्हारा है ही नहीं। भगवान ने जो तुम्हें बस दिया हुआ है, उस चीज़ का स्वामित्व जताना या फिर अधिकार जमाना बंद करो, और ख़ुद को राजा मत समझो इस दुनिया का, क्योंकि राजा तो कोई और है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। ऑलराइट, तो फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
तीसरा पॉइंट जो है कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, इस पॉइंट का मतलब है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। मेरे बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अस्थायी है, कि कोई भी चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आप जो भी देख रहे हो, वट एवर थिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग, वट एवर थिंग यू आर वॉचिंग, क्या वो 50 साल पहले भी वैसा ही था जो आज है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे मकान बने, जो थे वो शायद चले गए कहीं, या फिर जो बुज़ुर्ग थे उस वक्त के आज वो है नहीं हमारे साथ, हमारे पास। हम बच्चे हैं, हम बच्चे से बड़े हुए तो घर वगैरह बना, या फिर जो भी आसपास आप माहौल देखते हो अपने, क्या वो एक जैसा ही है जो 1970 में था या 1980 के दशक में था? नहीं, अब वो चेंज हो चुका है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ के लिए आप रोना मत, मोह, अटैचमेंट मत रखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आईफोन ली है, ऑलराइट, मेरे पास आईफोन है, तो क्या मैं इसके लिए रोऊं कि आईफोन मेरे साथ अब से 70 साल तक रहेगा, या फिर ये आईफोन मैं किसी को बेचूंगा नहीं, या फिर ये मेरे साथ ही रहेगा, मैं इसको मरते वक्त तक ले जाऊंगा? नो। अगर मैं इस चीज़ का मोह अगर रखता हूँ, या फिर अगर ऐसे गिर के टूट भी जाए, तो क्या मैं रोऊंगा इसके लिए? रिपेयर तो कर लूँगा, बट ये क्या मेरे साथ हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से अटैचमेंट बिल्कुल मत रखो किसी भी चीज़ की, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, नथिंग इज़ परमानेंट। ऑलराइट, भगवान श्री कृष्ण इसको कहते हैं भगवद गीता में। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जो पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और ये बहुत ही मीनिंगफुल पॉइंट है जो आपको, मुझे और इस पृथ्वी के सारे इंसानों पे लागू होता है ये चीज़। और वो है कि ध्यान से, मतलब मेडिटेशन से मन स्थिर होता है। तभी अर्जुन ने लास्ट में कहा था, लास्ट के चैप्टर में कहते हैं वो, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। दैट मीन्स मेरा मन स्थित हो गया है, अब आपने जो कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपके हर बात को करूँगा। दैट मीन्स जब आप मेडिटेशन करते हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान योग में 6th चैप्टर में कि जब आप ध्यान करते हो तो आपका जो मन है वो एक दिए में जलता हुआ लौ की तरह बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। आप देखना, जब हवा लगती है तो कैसे डगमगाती है वो लौ, बट जब हवा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल अंधेरे एक रूम में या फिर मंदिर के अंदर ही कैसे स्थित रहता है। उसी तरह लस्टी माइंड जो है, लस्टी माइंड्स का मीन्स जिसके मन में काम है, वासना है, जिसके मन में इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, सब कुछ है, मुझे ये पाना है, वो करना, वो देखा मैंने, ये किया, उन सब चीज़ों को ध्यान, मेडिटेशन एक जगह टक करती है। आज मेरा माइंड उतना मंकी माइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करता हूँ। आज मेरे सामने अगर लजीज खाना भी है, अगर मुझे नहीं खाना है ना, मैं उसे खाऊंगा भी नहीं, और मेरे मुंह से पानी तक नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज आई डू मेडिटेशन डेली। और मेरे सामने अगर कुछ ख़राब चीज़ भी आए तो मैं उससे दूर हट जाता हूँ, और कंटेंट जो है हमेशा पॉजिटिव रखता हूँ। उसी प्रकार से आप भी मेडिटेशन अगर करोगे, लस्टी माइंड आपका जो है, मतलब नॉट ओनली सेक्सुअल डिज़ायर्स, मतलब ग्रीड जो है आपका, मुझे ये चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, उससे आप ध्यान भटका के नहीं, मुझे फोकस करना है, उसमें आओगे। ये भगवद गीता में लिखा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि लस्टी माइंड को ध्यान से ही बांधा जा सकता है। आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट जो है बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यंग यंग वापि स्मरम भावम तज्जवंते कलेवरम। इसका मतलब क्या है कि जैसा जैसा आप सोचते हो आप वैसा वैसा बनते जाते हो। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करती है। अगर आप सोचते हो कि मैं पुअर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं काम करता हूँ, मैं बहुत ही मतलब गिरा हुआ हूँ, नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, आई एम वेरी टायर्ड टू डू दिस, आई एम वेरी बैकवर्ड एंड ऑल, नो, तब आप बहुत बड़े गधे हो। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपने आधी जंग तो वैसे ही हार ली। ट्राई तो करो, ट्राई करो, हार मत मानो, ठीक है। और आप सोचो कि मैं इस चीज़ को अचीव करके रहूँगा, क्योंकि आप जैसा जैसा सोचोगे ना, आपका थॉट प्रोसेस जैसा जैसा चलेगा ना, आप वैसा वैसा बनते जाओगे। आज मेरे पास जो भी है, भगवान ने मुझे जो भी दिया, मैं एक्सपीरियंस जो भी कर रहा हूँ मेरे आसपास, बिकॉज मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि मुझे चाहिए वो। मैं हार मान के कहीं बैठ गया होता, या फिर मैं सोचता कि नहीं मुझे दूर आउट ऑफ स्टेट नहीं जानी है, मैं कुछ जनरल सा कोर्स करके या फिर जनरल सा चुपचाप रह के, या फिर मैं इतना एस्पायर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा भी नहीं, चलो चुपचाप बैठते। मैं अगर वो सोच लेता ना, तो मैं आपसे इस तरह टॉक भी नहीं कर पाता, मैं आज आपके सामने भी नहीं आ पाता, मैं कहीं एक जनरली बैठा रहता, कहीं पे कुछ नॉर्मल सा कुछ हो रहा होता। मैं अपना एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि कुछ आप सोचो, इनिशिएटिव लो, क्योंकि आपको कुछ बेस्ट बनना है लाइफ में। आप तामसिक की तरफ बैठे सोए नहीं रह सकते हो, यू हैव टू डू समथिंग। और जैसा जैसा आप सोचते हो आप वैसा वैसा बनते जाते हो। स्टीवन कॉफी की कितनी किताब बिक चुकी हैं, इंग्लिश ऑथर बाहर के, सब चीज़ें तो भगवद गीता से तो ली हैं। तो इसीलिए आप अच्छा सोचो, आप अच्छा ही बनोगे। अगर आप बुरा सोचोगे तो आप बुरा ही बनते जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 6th पॉइंट की तरफ। 6th पॉइंट जो है, 6th पॉइंट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है, जिसके मन में डाउट है कि मुझसे शायद ये ना हो, अब क्या होगा, उस रास्ते से जाऊंगा मैं शायद भूत निकल जाए, मतलब फॉर एग्जांपल उस जॉब को मिलूँगा, वहाँ बॉस कैसा होगा, वो काम मुझे दिया जा रहा है, अब वो काम कितना बड़ा होगा, क्या मैं अभी कर पाऊँगा, क्या मेरे सामर्थ्य का है वो। आप जब ये सोच लेते हो ना माय फ्रेंड, आप आधा जंग तो वैसे ही हार जाते हो, जैसे इससे पहले का पॉइंट मैंने बताया था। आप वो काम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने पहले ही हार मान लिया डाउट करके। और संशय आत्मा विनश्यति, जिस आत्मा में संशय है, डाउट है, उसका विनाश होना निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि ये मैं कर पाऊंगा ही और मुझसे होगा ही ये। कैसे नहीं होगा? क्या मुझसे 30 मार खान और बड़े बड़े हैं, उनसे भी मैं कंपेयर करूंगा, उनसे भी आगे मैं चला जाऊंगा। क्या मुझसे ज़्यादा ब्रेन है उनका, या मेरे इक्वल ब्रेन है, या फिर मेरा ब्रेन नहीं है उनके? नो, मैं बढ़िया से काम करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर डाउट नहीं है। हाँ 110% 20% मैं दूंगा, अगर हार जाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैंने 120% दिया तो था। ऐसा तो नहीं कि मैं पीछे आ गया, मेरा संशय था, मेरा डाउट था तो मैं पीछे आ गया। नो, मेरे अंदर डाउट नहीं है, मैं काम करूंगा। तो इस एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। अब जो था मेन पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो है प्रैक्टिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को मिला के। बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ये 6-7 पॉइंट्स जो है, 6 पॉइंट्स जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको 6 पॉइंट्स मेन बताया भौतिक जगत के बारे में। अब जो है आध्यात्मिक जगत का आखिरी पॉइंट है, वो है ना आत्मा मरती है, ना आत्मा को गिराया जा सकता है, ना आत्मा को गलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर आत्मा है क्या? आत्मा इज अ सोल जो अभी मरती नहीं है। ना शस्त्र कोई उसे काट सकता है, ना कोई चीज़ उसे सुखा सकती है, और ना ही कोई चीज़ उसे काट सकती है। और राइट, तो साइंटिस्ट भी इसमें जुड़े हुए हैं कि मतलब जुटे पड़े हैं कि अब आगे क्या होगा, आत्मा है क्या वगैरह। तो पहले ही भगवान ने इस चीज़ को बोल दिया है कि आगे जाके कुछ बुद्धिजीवी लोग इसके बारे में रिसर्च करेंगे। बट आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, आत्मा अमर है। तो वो एक एनर्जी है जो बॉडी को छोड़ती है, और राइट, वो बॉडी को छोड़ती है और अगले बॉडी में जाती है, ठीक है। आपके जैसा कर्म होगा, आपका वैसा ही बर्थ होगा। इसलिए बोलते हैं ना, जन्म जन्म के पापों के चलते। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो 13 दिन तक इस पृथ्वी में रहती है। तो पृथ्वी में जब रहती है तो जब 13वीं होता है, आई होप आपने 13वीं खाया होगा, 13वीं अटेंड किया होगा आपने, 13th डे होता है, तो मृत्यु लोक को छोड़ के वो फिर किसी और देह को जाके पकड़ती है, तब एक नया जन्म होता है उनका। तो ये जन्म मरण का चक्र जो है चलता रहता है, ठीक है। तो ये है आत्मा, तो ये भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो भगवद गीता पढ़ने से ये जन्म चक्र का मृत्यु जो है उससे आप पार पा जाते हो। और आखिरी पॉइंट जो है, वो आखिरी पॉइंट है जो भगवद गीता का जो मतलब एक सिग्नेचर लाइन है, और भगवद गीता में कर्म योग में बताया गया है। ये बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता बिल्कुल मत कर, क्योंकि अधिकार तुमको अपने रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे है। प्रोसेस 120% 200% दे दो, फल शायद मिले या फल शायद ना मिले तुम्हें, बट तुम फोकस्ड रह के अपना जो कर्म है वैराग्य के साथ, मतलब सेलिबेसी के साथ, मतलब पूरा त्याग के साथ अपना कर्म करते जाओ। क्यों? क्योंकि जब फल मिलता है ना कर्म करने के बाद, तुमको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि निश्चित है फल तो तुमको मिलना ही है वो कर्म करने के बाद। क्योंकि बेस्ट कर्म जो है वो निस्वार्थ भाव से जो तुम करते जाते हो ना, भगवान भी मेहरबान होते हैं तुम पे और देते हैं। इसलिए कर्म करने को बहुत ही बड़ी चीज़ बताई गई है भगवद गीता में। इसलिए कर्म किए जाओ और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस तरह से लाइफ जियो कि लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारा लाइफ भी बेहतर हो जाए और तुम किसी को ये बात बता सको आगे जाके। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप भगवद गीता पढ़ोगे, उसको समझोगे, समझ के फिर आप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो कितना मज़ा आएगा, आपको कुछ मिलेगा, आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। आप सेलिबेसी का पालन करोगे, आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपका मन जो है बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। कितना बढ़िया बात है, राइट। आप चेंज, आपके अंदर चेंज आएगा, आप चेंज होगे। अगर आप चेंज देखना चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो, स्टार्ट फ्रॉम यू। बेस्ट बनो, सेलिबेसी का पालन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गायत्री मंत्र का जाप करो, योग करो और बेस्ट इंडिविजुअल बनो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा मेरा वीडियो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दिया है, लिंक ऊपर आई बटन में भी मैंने दिया है, आप देख लो, जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा। और आपके पास पेशेंस बहुत है, आपने यहाँ तक देखा, ऑलराइट। मेरे भाई के वीडियोज़ को भी देखना जाके। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा।